नमस्कार मित्रों। ऐसा नहीं है कि इंसान ही दुविधा में पड़ता है, कई बार भगवान भी दुविधा में पड़ जाते हैं। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो भगवान के पास भागा भागा आता है और उन्हें अपनी परेशानियां बताता है और उनसे कुछ ना कुछ मांगने लग जाता है। तो उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए अपने मैनेजमेंट की यानी देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, ऑलवेज कंप्लेंट, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ और शायद उससे कहीं ज़्यादा ही दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट होते ही मेरे पास दौड़ के चले आते हैं, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह पाता हूँ और ना ही तपस्या कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि पहुँच ही ना पाए। प्रभु के विचारों का आदर प्रकट करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि वह किसी महासागर में चले जाएं। वरुणदेव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी अवश्य पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह पाऊँ। अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, पर वह यहाँ आपको कदापि तलाश ना करेगा और यहाँ आपको को वो सोच भी नहीं सकता कि आप यहाँ विराजे हुए होंगे। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने वैसा ही किया और वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं पा रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर में नहीं झांकता कि काश मैं भटकने के बजाय अपने अंदर ही झांक लेता, तो शायद ईश्वर का दर्शन पा लेता और उनसे मित्रता कर लेता। है ना सच्ची बात।